आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। प्रशांत किशोर की रैली को ऐतिहासिक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो 2 लाख से ज्यादा की भीड़ जुटी वो भी काबिले तारीफ थी। लेकिन प्रशांत ने मंच पर आते ही बिहार की जनता से जो माफी मांगी, शायद वो दिल छूने वाली बात थी कि मैं कोई भाषण देने नहीं आया हूं, मैं आपसे माफी मांगने आया हूं। मैं नारा लगाऊंगा, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। जितने लोग आप आए हैं, आपसे माफी मांगने के लिए आया हूं। आज हम लोग यहाँ 5 लाख से ज्यादा लोगों को लेकर ये सभा करने वाले थे। पिछले 4 घंटे से प्रशासन के हाथ पैर जोड़ रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा लोग अलग अलग बसों में, गाड़ियों में, पूरे पटना के इर्द गिर्द फंसे हुए हैं बिना खाए पिए। और इतनी निकम्मी प्रशासन है कि ये लोगों की मदद भी नहीं कर पा रहे हैं। और माफी इसलिए मांगा उन्होंने कि शायद नीतीश के अधिकारी के करतूतों के कारण उनके 2 लाख लोग करीब जेपी सेतु से लेके परसा बाजार और गांधी सेतु पर तमाम जगहों पर फंसे रहे। और प्रशांत ने इसलिए बिहार की जनता से माफी मांगी। क्यों नहीं जुटी इतनी भीड़? किसकी गलती? बिहार सरकार की गलती है। बिहार सरकार की इसमें क्या गलती है? क्यों नहीं गलती है? आपने ट्रैफिक जाम किया। हाँ। हमारे 7000 गाड़ी जेपी सेतु पे रुकी रही। हाँ। हम लोग किधर किधर से घूम के इधर आए, यहाँ तक पहुँचे। हाँ। मेरी 10 गाड़ियाँ लौट गई वहाँ से। कहाँ से आ रही थी? मैं छपरा से आ रही थी। छपरा से आ रही? हाँ, छपरा की मैं नगर महिला अध्यक्ष हूँ, प्रीति राज। छपरा की नगर महिला अध्यक्ष प्रीति राज नाम है। जी, प्रीति कितने राज। लोगों को लेके आ रही थी? मैं 200 महिलाओं को लेके आ रही थी। 200 महिलाओं? जी। लोग कह रहे हैं कि मैं 5000 लेके आ रहा था, कुछ कह रहे हैं लोग 800 लेके। तो जनता गई कहाँ फिर? जनता जेपी सेतु के नीचे ही रह गई। जेपी सेतु के नीचे क्योंकि वहाँ पे अभी भी जाम लगी पड़ी है। हाँ। वहाँ पे अभी भी जाम लगी पड़ी है। आप ड्रोन घुमवा लीजिए, देखिए बिहार। तो जब प्रशांत जानते थे कि 5 लाख लोग जुटेंगे तो ट्रैफिक व्यवस्था में अपने लोगों को क्यों नहीं लगाया? सरकार जब गलती करने जाती है तो पहले से व्यवस्था लगा के क्यों रखेगी? वो तो जानती है कि यहाँ, वो तो डर गई है ना। हाँ। वो सरकार तो डर किससे डरे हैं? नीतीश प्रशांत जी से डरी है, जन सुराज से डरी है। 6 महीने की पार्टी से नीतीश कुमार डरेगी क्योंकि ये विकल्प के तौर पे आया है ना। पहले विकल्प नहीं था। हाँ। अब विकल्प आ चुका है, सरकार को डर लग चुका है। प्रशांत विकल्प के रूप में आए हैं। इसका मतलब बिहार से जातिवादी खत्म होगा ही। जातिवादी होगा या हो गया? प्रशांत हो गया है, हो गया। हाँ। अब कोई ब्राह्मण नहीं, कोई राजपूत नहीं, कोई जातिवादी खत्म ही तो हो वोट गया। किस पे पड़ेगा? वोट हम लोग जन सुराज को देंगे। जन सुराज में किस मुद्दे पर पड़ेगा? मुद्दा बताइए। पलायन रोकने का मुद्दा, हाँ। महिलाओं को ब्याज दर कम करने का मुद्दा, हाँ। किसानों के लिए जो मुद्दा है वो, हाँ। बच्चों के शिक्षा का मुद्दा, हाँ। ये सारे मुद्दों पे वोट पड़ेगा। आज तक किसी दल ने ये कहा था क्या? हाँ। कि बच्चों का मुंह देख के वोट दीजिए, अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। हाँ। अगर कोई, लेकिन याद कीजिए, ये वही बिहार है जहां लोग सुनते हैं सब नेताओं की और वोट के 1 दिन पहले 500 रुपया और मुर्गा भात पर भी वोट पड़ता है। अब वो जमाना गया जब 500 रुपया मुर्गा भात पे लोग बिकेंगे। हाँ। 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 पक्का? पक्का। चलिए, कहा जाता है कि जब आधी आबादी सशक्तिकरण में साथ निभाना शुरू करे तो निश्चित तौर पर बिहार में बदलाव आना निश्चित तौर है। बिहार एक नई दिशा की तरफ बढ़ रहा है। अब देखना यह है कि प्रशांत ने एक दिशा तो तय कर दी है, लेकिन उस दिशा में उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर क्या बिहार की 14 करोड़ की आबादी साथ चल के 35 साल से जो दीमक के रूप में लालू यादव और नीतीश कुमार बिहार को खा रहे हैं, उससे मुक्ति दिला पाते हैं या नहीं? प्रशांत, इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।